नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। आप लोगों से हम वादा किए थे कि 5 सेट लेके आएंगे, जिसमें से ये आपका सेकंड सेट है। टोटल 5 सेट में से आप लोगों का 40 से 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र 35 क्वेश्चन बनाना है। तो आप 100% श्योर हो जाइए कि 35 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही आएगा। एक-एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है? तो ऑप्शन नंबर ए CO2। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है, मतलब डायामैग्नेटिक है? तो डायामैग्नेटिक है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसका डी ऑर्बिटल जीरो हो या डी ऑर्बिटल जो आपका फुलफिल्ड हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, वह जो है वो आपका जाके डायामैग्नेटिक होता है। बाद बाकी जिसका डी ऑर्बिटल 1 2 3 करके 9 तक होगा, वह जो है आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो स्कैंडियम जो है इसका डी ऑर्बिटल जीरो होता है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, कॉपर जिसका परमाणु संख्या 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आर्गन 3D10 4s1। आप लोग को पहले भी बताए थे और एक बार बता रहे हैं, कॉपर और क्रोमियम ये दोनों अपवाद में हैं। ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग याद रखिएगा। इसमें डी ऑर्बिटल जिसका हाफ फील्ड हो और जिसका फुल फील्ड हो वही स्टेबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइट तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, एफ ब्लॉक में एक लेंथेनाइट होता है, एक एक्टेनाइट होता है। तो यहाँ पे जो है लेंथेनाइट का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए N-2 F12 14, N-1 S2 P पे 6, डी जो है आपका 0 या 1 होगा, NS2। तो इसमें से आप लोगों को एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का, चारों ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रखना है। और ख़ास करके आपका डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो कौन सा रंगीन है? तो CuF2 जो है ये रंगीन कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, K4FeCN6 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले वाला वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में भी बता देते हैं कि पोटासियम का जो है उसका 1 होता है वैल्यू, तो उसका हो गया 4। Fe को हम लोग x मान लेंगे। Cn का होल 6 है, Cn का वैल्यू -1 होता है, तो -6 हो गया, इधर +4 हो गया। जब उधर जाएगा तो -2 इधर हो गया, और जब बराबर के उधर जाएगा तो वो +2 में बदल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, जटिल आयन COEN का 2Cl2+, इसमें CO का प्रभावी परमाणु संख्या मतलब EAN रूल जो है इसको निकालना है कि कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, किसी भी तरह का कंपाउंड का इसमें पूछ सकता है। तो EAN रूल जो होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये, ठीक है। तो परमाणु संख्या देखिए यहाँ पे CO कॉपर है, कॉपर बोलते हैं, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का जो है यहाँ पे 27 होता है, माइनस यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, जब इसका निकालेंगे हम लोग तो 3 होता है, तो 3 लिख दिए हैं, प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पे 6 होता है। EN का वैल्यू जो है वो -2 होता है, तो 2 है यहाँ पे EN, तो 4 हो गया, और Cl2 तो 6 हो गया। तो 6 बैठा, जब उसको गुना भाग किए हैं तो कितना आ गया मेरा 36, तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन, जटिल आयन जो है NiCN का होल फोर 2 इसका आकृति कैसी होती है? इसका आकृति जो है ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर प्लेनर होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, जटिल यौगिक COCN। क्वेश्चन नंबर 9, जटिल यौगिक CONH3 का होल 6Cl3 है, इसका आयुपक नाम क्या होगा? ठीक है, तो आयुपक नाम का जो हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, तो ये फिलहाल इसका ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन लिंकेज समावता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी NH3। अगला क्वेश्चन, कि प्राइमरी एमीन के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं? तो कौन सा की रिएक्शन कहते हैं इसमें? इसको हम लोग कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर, कि कौन सा क्लोरल का फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग DDT बनाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए CCl3CHO। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होता है, तो CCl4 का जो है डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर, कि ये जो कंपाउंड है इसका आयुपक नाम कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म है क्या है? किस प्रकार का जो है ये कंपाउंड है? ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख दिए CHCl3। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो किस प्रकार का ये? तो 3 क्लोरीन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? टर्सरी हैलाइड कहते हैं। समझ में आ गया ये चीज? अगला क्वेश्चन, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, अणुसूत्र C4H10O में कितना समावयी अल्कोहल होता है? तो इसको हम लोग बनाए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। अगला क्वेश्चन, कि अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मिथाइल अल्कोहल देता है, तो मिथाइल अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या देगा? तो मिथाइल अल्कोहल एक कार्बन का होता है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका मेथनोइक एसिड देगा। अगला क्वेश्चन, डाइथाइल ईथर की दवा के रूप में उपयोग होता है, तो किसमें होता है? निषेधक के रूप में होता है, वो ईथर है, बेहोशी करने के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है CnH2nO। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड है तो कैसा है होता है वो? ऑप्शन नंबर ए गैस अवस्था में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फॉर्मेलिन क्या है, तो उसको आपको बताना है। 40% फॉर्मल्डिहाइड के घोल को हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो किस पर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन, तनु NaOH की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? ठीक है, इथाइल एसीटेट को हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका दो अभिकारक भाग लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित के बीच होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 तक। अगला क्वेश्चन,
किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक का दिया हुआ है, वेग बराबर के ए है, फिर बी पे एन है, तो अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे? तो अभिक्रिया की जो हम लोग कोटि निकालते हैं, तो उसमें जाके जो यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे। तो ए पर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब वन है, तो वन प्लस एन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एन प्लस वन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए के बी आर। निम्नलिखित में कौन पाइसीकरण होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है साबुन होता है। दुनिया से उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक उपयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमोनिया बनाने में जो हम लोग Fe+MO मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है कौन देगा? तो एल्डोल कंडेंसेशन पहले किसको बोलते हैं उस चीज़ को हमको जानना होगा। तो वैसा एल्डिहाइड एवं कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वही एल्डोल देगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, उसमें लगा हुआ जो है हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसमें Cl लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, विनीगार में उपस्थित होता है तो 10 से 20% जो है वो उसमें एसिटिक एसिड होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, इस कंपाउंड का जो है कौन सा आईपैक नाम होगा? तो इथाइल इथोनेट इसका आईपैक नाम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एमीन का सामान्य सूत्र इसमें है CnH2n+1n, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो ऑप्शन नंबर ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ऑप्शन नंबर ए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा सकता है। ये जो कंपाउंड दिया है ये किस प्रकार का एमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अमोनियम लवण। तो एक हम इसमें ट्रिक बताते हैं आपको। या वो प्राइमरी जो कार्बन NH2 के साथ जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री एमीन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जो NH के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, कोई भी कार्बन NH के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और N के साथ रहेगा तो टर्सरी। तो एक क्वेश्चन के साथ मेरा यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, वसा एवं तेल का स्रोत है तो दूध भी है, पनीर भी है, मक्खन भी है, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए CaO द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? तो अमोनिया जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि SO3 में S का संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो SO3 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो देख लीजिए कितना इसमें जो है आपका सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 है, तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा? sp2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का उच्चतम संयोजकता कितना है? तो नाइट्रोजन का जो है उच्चतम संयोजकता आपका इसमें 4 है। अगला क्वेश्चन, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन में 2 होता है, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस क्या होता है? तो आर्गन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर,
कि ये जो है इसमें ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो इस तरह का आपका सेल दिया हुआ रहेगा, उसका वैल्यू दिया हुआ है कि Zn 2 प्लस से Zn में -0.76 वोल्ट है, और Fe 2 प्लस से Fe में जो है उसका -0.44 वोल्ट है। तो इसका हमको ईएमएफ निकालना है। तो एक फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं हम, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट। राइट से हमको लेफ्ट को माइनस कर देना है। तो राइट में देख लीजिए क्या है, इसका वैल्यू कितना है, Fe2 प्लस से Fe, ये आपका राइट में है, इधर वाला लेफ्ट वाला में है। तो इसका जो वैल्यू बैठा देना है -0.44, फिर माइनस, फिर उसका वैल्यू दिया वो -0.76। यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, जब इसको जोड़ घटा कर दिए तो 0.32 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है विशिष्ट चालकत्व का इकाई क्या होता है। तो याद कर लीजिएगा ये बोला, ऑप्शन नंबर सी, ओम इनवर्स सीएम माइनस। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्च होगा। तो डी नंबर 1% CaCl2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए, वेपर प्रेशर जो है ये आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। ये तीनों जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हो सकता है इसको दूसरी तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है, इसको याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासनिक दाब असामान्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, साधारण लवण का जो है वो असामान्य होता है। अगला क्वेश्चन, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है, क्या कहलाते हैं उसको हम लोग, अनादर्श विलयन, ठीक है। याद करिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समप्रासी विलयन का बराबर होता है तो प्रासनिक दाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जल में विलय, जल में कौन सा विटामिन जो है वो विलय होता है। तो डी नंबर, ऑप्शन बी, विटामिन बी। एक क्वेश्चन इसमें हम सिखा देते हैं, आप याद रखिएगा। तो जल में जो विटामिन विलय होता है वो बी और सी है। विटामिन बी और सी जल में विलय है। उसके बाद ए, डी, ई, के, ये सब सारा विटामिन जो है वसा में विलय होता है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट जो है इसका ज़्यादा यूरासिल मार देगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा दूसरा पूछा है। तो वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित होता है। तो प्यूरिन, ठीक है। तो प्यूरिन दो भाग में होता है, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमाइडिन जो होता है वो साइटोसिन और यूरासिल होता है आरएनए में। लेकिन क्वेश्चन पूछा प्यूरिन, तो प्यूरिन में क्या है, गुआनिन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गुआनिन होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, योगाशील बहुलीकरण का उत्पादन है तो पीवीसी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 54 नंबर, वह दवा जो बुखार कम करती है क्या कहलाती है। एंटीपायरेटिक है, ये ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड कौन सा है आपका, जाके सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। स्टार जो है आपका पॉलीसेक्राइड है। तो इसमें डाइसेक्राइड पूछा है तो क्या होगा, सुक्रोज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारमिटिक अम्ल का क्षारीय लवण को कहा जाता है। तो ये एक साबुन होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है,
निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर में होता है? तो भौतिक अधिशोषण जो है वो बहुआण्विक स्तर में होता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? हम लोग गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्लगरन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये कार्बन प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लुटेशियम है डैश है वो कहाँ का तत्व होता है? तो वो लेंथेनाइट का होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला 61 नंबर क्वेश्चन कि 3D श्रेणी जो है वो कहाँ परमाणु संख्या कहाँ पर होता है? तो 3D जो श्रेणी है वो बी नंबर पे होता है, 21 से लेकर 30 तक होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है? ठीक है, तो वेन आर्क विधि से इसको शुद्धिकरण हम लोग करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं होता है? तो Fe जो है वो विद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी हम 3 क्वेश्चन बताए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो बॉडी सेंटर में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 2 की होती है। इसमें 2 चीज़ और लिखे हैं, SCC जो है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो है इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। BCC मतलब बॉडी सेंटर जो क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में कहते हैं, इसमें 2 होती है। और FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में जो है उसकी 4 होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फिर ये एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है दूसरा वाला पूछ दें। अगला वाला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? तो ग्लास जो है वो आपका जाके क्रिस्टलाइन ठोस नहीं है, वो एमरफस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक संभव है? तो ब्रेविस जालक जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 14 प्रकार के संभव है। तो यूनिट से अगर पूछेगा कितना होता है तो 7 होता है, लेकिन ब्रेविस लेटिस पूछा है कितना होता है तो ऑप्शन नंबर डी 14 होता है। यहाँ से क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा कि बॉडी सेंटर में जो है कितना प्रतिशत रिक्तियां हैं, खाली कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, बॉडी सेंटर में पिंड केंद्रीय घनाकार में। तो बॉडी सेंटर के लिए बोला है तो ऑप्शन नंबर ए 32 होगा, लेकिन इसमें हम 3 चीज़ बताएं, इसको याद रख लीजिएगा। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसमें से 100% फिक्स है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेल में जो भरा हुआ होता है वो 52% होता है। ठीक है, तो अगर 52% भरा हुआ होता है तो खाली कितना होगा? तो 48% खाली होता है SCC में। अगला जो है BCC बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर में जो भरा हुआ होता है वो 68% होता है। तो खाली कितना होता है? तो 32% खाली होता है, जो ई क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपका आने वाला एग्जाम में जो है फाइनल में FCC का पूछ दे कितना भरा हुआ होता है। तो FCC का जो भरा हुआ पैकिंग इफिशियंसीज को बोलते हैं भरा हुआ को, ये 74% है। तो खाली कितना परसेंट इसमें? 26% है। तो ये तीनों को आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो किस पर होता है? आपका जाके एनोड पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4 फेराडे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जंक है, जंक क्या होता है? तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हम सेकंड पार्ट लेके आए हुए हैं आप लोगों का। सबको सारा वीडियो को आप लोग देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बस इस 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम पुनः फिर एक वीडियो लेके आए हैं पार्ट थर्ड। टोटल 5 सेट में 100% आप लोगों को लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम फंसा देंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन को बनाना है